साल के बच्चे की मौत हुई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला है। डॉग बाइट का केस था, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमीद वही लड़के के जी बारे जी। में हमीद सद्दाम खान हाँ। 12 साल का बच्चा है घर का। वो पेशेंट 10 जनवरी को अपने यहाँ पे आया था आईजीएम हॉस्पिटल में। उसको तभी इंजेक्शन टीटी इंजेक्शन एआरवी और जो रेबीज का इंजेक्शन था वो सब दिया था। उसके साथ उसको एडमिट करके एंटीबायोटिक्स भी दिया था, क्योंकि वो पेशेंट का जो है ना वो चेहरे पे था और बहुत ज्यादा डीप था, बहुत गंभीर तरीके का था। लिप्स और फेशियल रीजन पे था, मतलब ब्रेन के नजदीक था। तो उसको ये सब दिया और सर्जन ओपिनियन के लिए उसको थाने सिविल हॉस्पिटल रेफर किया। उसके बाद उसने वहां पे भी इंजेक्शन एआरएस लिया है थाने सिविल हॉस्पिटल में, और वहां पे सर्जन ने वहां पे देख के उसको एडमिट होने की सलाह दी थी, लेकिन रिलेटिव्स ने उसको एडमिट नहीं किया 10 तारीख को। उसके बाद 13 जनवरी को और 17 जनवरी को वो आईजीएम हॉस्पिटल में आया। तभी उसको कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं थे। उसने नेक्स्ट डोज था, 0 डोज, थर्ड डोज और सेवेंथ डोज, जो इंजेक्शन एआरवी का रहता है रेबीज वैक्सीन का, वो लिया है। उसका मतलब उसने तीनों ही डोज कंप्लीट किए हैं। इंजेक्शन एआरएस लिया है, एंटीबायोटिक लिया है, और उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट ड्यू इंजेक्शन का डोज 7 फरवरी को था। तो उसके पहले ही वो 28 तारीख को वेनसडे को आईजीएम हॉस्पिटल में आया। आईजीएम हॉस्पिटल में आने के बाद वो उसको ब्रेथलेसनेस था, सांस लेने में तकलीफ थी, और उसको बुखार था, 2-3 कंप्लेंट्स थी, और पेशेंट एकदम सीरियस था। तो वो पेशेंट को तुरंत एडमिट किया। हमारे जो डॉक्टर फिजिशियन है डॉक्टर जुनेद सर, उन्होंने उनको देखा है। हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मेहजबिन पटेल, उन्होंने उनको देखा है और उनको ट्रीटमेंट दिया है, ऑक्सीजन दिया। तभी उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम था, 85% कुछ तो था, 85% को 86% SpO2। ऑक्सीजन दिया, एंटीबायोटिक्स दिया और सभी इंजेक्शन दिए। लेकिन वो पेशेंट जो है इन्फेक्शियस डिसीज आइसोलेशन वार्ड, इन्फेक्शियस डिसीज आइसोलेशन का जो हॉस्पिटल रहता है, कस्तूरबा हॉस्पिटल चिंचपोकली मुंबई, वहां पे वो पेशेंट को रेफर किया गया। और फिर वो पेशेंट वहां पे एडमिट था 28 तारीख से 31 तारीख तक, 4 दिन पेशेंट एडमिट था। और वाइल ऑन अंडर ट्रीटमेंट वो पेशेंट, उसको ट्रीटमेंट चालू ही था, और 31st को उसका डेथ हुआ है। लेकिन ये पेशेंट के बारे में मैं बोलती हूँ, ये पेशेंट ने तीनों ही इंजेक्शन, तीनों जो 0 डोज, थर्ड डोज, सेवेंथ डे का डोज कंप्लीट किया हुआ था, और उसका अभी नेक्स्ट ड्यू था। उसके पहले ही वो 28 तारीख को एकदम बैड होके आया पेशेंट। और उसने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो थे ऑन ड्यूटी, उसने बोला था कि उसको 4-5 दिन से सिम्टम्स है ऐसे बुखार के, और उसने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इस चीज का दवाई लिया हुआ था। तो वो तुरंत जब भी उसको 28 तारीख से पहले 4-5 दिन पहले सिम्टम्स थे, तो थोड़ा सा अगर जल्दी आते तो और जल्दी इंटरवेंशन हो पाता था। लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल की तरफ से उसको 100% सभी इंजेक्शंस जिसको जो रिक्वायर्ड थे वो सब दिए गए हैं, और उसको एडमिट करके दिए गए हैं। मैडम, पिछले एक महीने की अगर बात की जाए, जनवरी में तो 1,000 से ज़्यादा केसेस डॉग बाइट के देखे गए हैं। तो क्या आईजीएन की तरफ से उनको सबको डोज दिया गया है? जी, मैं रजिस्टर दिखाती हूँ तुम्हाला, ते काढून सांगितलं होतं ना, ते दाखवून ना रजिस्टर तर काढून एज रजिस्टर लोग। एक तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जनवरी का जो है अपने पास टोटल न्यू डॉग बाइट केसेस है जो है 843। हाँ, और ओल्ड डॉग बाइट केसेस सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी डोसेस उनके आते हैं, ऐसे 1576 लोगों को डॉग बाइट का इंजेक्शन दिया है। 843 प्लस 1576, ऐसे डॉग बाइट के सभी पेशेंट्स को इंजेक्शन रेबीज वैक्सीन है वो दिया गया है। उसके अलावा भी कैट बाइट के पेशेंट्स 264 थे, उनको भी इंजेक्शन दिया गया है। मंकी बाइट के पेशेंट 8 थे, उनको भी इंजेक्शन एयरली दिया गया है। ऐसे टोटल लोगों को हमने इंजेक्शन दिया हुआ है। मैडम, आज एक शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि आईजीएन में बहुत ज़्यादा भीड़ है डॉग बाइट की। तो क्या उन सभी को भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इंजेक्शन मिलता है इनको? जी, 100% सभी को इंजेक्शन रेबीज वैक्सीन मिल रहा है। पर आई लेकिन अभी डॉग बाइट के पेशेंट्स ज्यादा है ये तो है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं, 24/7 आईजीएम हॉस्पिटल में रेबीज वैक्सीन देते हैं पेशेंट। बीच में ऐसा कोई मामला हुआ जिसमें वैक्सीन की कमी हुई हो हॉस्पिटल में? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और पूरा वो
2025 साल में, पूरे साल में ऑलमोस्ट 11,037 मतलब 11,037 पेशेंट्स को डॉग बाइट केसेस इनको इंजेक्शन दिया गया है रेबीज आईजीएम हॉस्पिटल की तरफ से। अच्छा मैडम, इसमें कोई ऐसी फिगर है एक पिछले 1 साल का जिसमें रेबिस की वजह से मौत हुई हो, ऐसे कोई आपके पास फिगर? लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं, 2025 में एक भी एक भी। रेबीज वैक्सीन की हमारे पास ऐसी मौत नहीं है।